ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 नवंबर 2022। अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 30 नवंबर 1992। मुरली का सार, सर्व खजानों से संपन्न बनो। सर्व खजानों से संपन्न बनो। दुआएं दो, दुआएं लो। सर्व खजानों से संपन्न बनो। दुआएं दो, दुआएं लो। ठीक। सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो, दुआएं लो। तो आज के महावाक्य फिर से ध्यान से सुनना। कोई हर महावाक्य को ध्यान से सुनना, आज के महावाक्य फिर से ध्यान से सुनना कि एक एक शब्द में बहुत गहराई है और बहुत सिंपल से शब्दों में बाबा ने बात की है, पर उसकी गहराई को समझने के लिए उस भाव में स्थित हो जाना कि भगवान क्या कह रहे हैं। फिर आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में समझ आ जाएगी। एक ही स्वरूप में बच्चों को समझाते जाते हैं कि बच्चे समझ जाएं। क्योंकि प्रश्न हम फिर भगवान से ही करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे प्रश्न हम भगवान से ही करते हैं, उनको अपना साथी जो मानते हैं। हमें लगता है कि वो हमारे साथी हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो प्रश्न भी हम उनसे करेंगे, पर उन्होंने उत्तर तो पहले दिया है, वो उत्तर पहले ही दे चुके हैं, बस हमारा ही ध्यान नहीं है। अब हमारा ध्यान क्यों नहीं है, क्या गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ करते हैं, ये भी उन्होंने बता दिया, फिर भी हमारा ध्यान नहीं है। तो इसलिए परमात्म महावाक्य ध्यान से सुनना और उस भाव को समझना जो वो आपको देखकर महसूस करते हैं। आप उनको देखकर तो महसूस करते हैं, पर फिर भूल जाते हैं कि इतने सारे खजाने हमको मिले हैं, पर समय पर काम ही नहीं आते हैं। फिर उन्हें हमें बताना पड़ता है कि सब तरह के बच्चे होते हैं, पहले नंबर के, दूसरे नंबर के, तीसरे नंबर के, जो सुनते हैं सिर्फ या कोई समाते हैं। तो ये भी उन्हें अब हमें बताना पड़ता है। फिर हमें ये देखना है कि हम कौन से नंबर में आते हैं, तभी हमारे ऐसे लक्षण हैं। अगर हम पहले नंबर में हो या उसमें जो भी कैटेगरीज हों, तो हमारे लक्षण भी वैसे होंगे। फिर हमारे लक्षण ऐसे क्यों, ये भी सवाल हमें अपने आप से करने चाहिए। फिर भी हम उन्हीं से करते हैं। ये सवाल भी हम उन्हीं से करते हैं कि हम ऐसे क्यों हैं। फिर भी वो बताते हैं कि आप ऐसे क्यों, उसका पीछे कारण क्या। तो ये मुरली से पहले हम आपको क्यों बता रहे हैं कि आप मुरली को थोड़ा ध्यान से सुनना। माने इतनी बड़ी मुरली है, उसको महीन महीन लाइनों में लिखकर आपके सामने 4 पेज की मुरली बनाई गई है। तो पहले आप इस भाव को समझ जाएं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहले आप महत्व समझिए, फिर आपको मूल्य समझ में आएगा। ओके, तो चलो। तो हमारा इतने घंटे तक भगवान ने ये समझाने का प्रयास किया, अब कितना किसको समझ में आया। हर एक की अपनी अपनी किस्मत है कि उसने कितनी बनाई है। ओम शांति। सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो, दुआएं लो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी अखुट खजाने मिले हैं, और ऐसे खजाने हैं जो सर्व खजाने अब भी हैं और आगे भी अनेक जन्म खजानों के साथ रहेंगे। अब भी हैं और आगे अनेक जन्म भी खजानों के साथ रहेंगे। जानते हो कि खजाने कौन से और कितने मिले हैं? खजानों से सदा प्राप्ति होती है,
खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती है और हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती। इस समय के मनुष्य आत्माओं को विनाशी खजानों की प्राप्ति है। विनाशी माने जो खत्म होने वाले। इसीलिए थोड़ा समय नशा रहता है, सदा नहीं रहता, क्योंकि वो विनाशी खजाने। तो थोड़ा समय नशा रहता है, सदा नहीं रहता। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं खाली होकर जाना है, और आप कहते हो कि भरपूर होकर जाना है। अंतर समझ में आया? आप सबको बाप दादा ने अनेक खजाने दिए हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। सबको ये खजाना मिला है ना? कोई वंचित तो नहीं रह गया ना? इस ज्ञान रत्नों के खजाने से विशेष क्या प्राप्ति कर रहे हो? ये जो ज्ञान रत्नों का खजाना है, इससे आप विशेष क्या प्राप्ति कर रहे हो? ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। ये प्राप्ति हो रही है। ज्ञान आपके पास है, लेकिन उससे प्राप्ति क्या हो रही है आपको? कि इस समय भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। मुक्ति धाम में जाएंगे, वह जीवन मुक्त देव पद प्राप्त करेंगे, ये तो भविष्य की बात हुई। लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हो। मुक्त जीवन का। कितनी बातों से मुक्त हो मालूम है? जो भी दुख और अशांति के कारण है, उनसे मुक्त हुए हो कि अभी मुक्त होना है? अभी कोई विकार नहीं आता, मुक्त हो गए। अगर आता भी है तो विजयी बन जाते हो ना? तो कितनी बातों से मुक्त हो गए हो। लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों को साथ रखो तो कितना अंतर दिखाई देता है। तो अभी मुक्ति भी प्राप्त की है और जीवन मुक्ति भी अनुभव कर रहे हो। अनेक व्यर्थ और विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। माना इसी जीवन में अनेक व्यर्थ और विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। कितने बंधनों से मुक्त हुए हो? कितने बंधनों से मुक्त हुए हो? चित्र में दिखाते हो ना, कितने बंधनों की रस्सियां मनुष्य आत्मा को बंधी हुई हैं। ये किसका चित्र है? आप तो वह नहीं हो ना, आप तो मुक्त हो ना। तो जीवन में रहते जीवन मुक्त हो गए। तो ज्ञान के खजाने से विशेष मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव कर रहे हो। तो ज्ञान के खजाने से विशेष मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो ना इसी समय। भविष्य की बात नहीं हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है। दूसरा, याद, अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो। कितनी शक्तियां? बहुत है ना। 8 शक्तियां तो एक सैंपल रूप में दिखाते हो, लेकिन सर्व शक्तियों के खजानों के मालिक बन गए हो। तीसरा, धारणा की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला है?
सर्व दिव्य गुणों का खजाना। गुण कितने हैं? बहुत है ना। तो सर्व गुणों का खजाना, हर गुण की, हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है, हर ज्ञान रतन की महिमा कितनी बड़ी है। चौथी बात, सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। जो सेवा करते हो उससे विशेष क्या अनुभव होती है? खुशी होती है ना। तो सबसे बड़ा खजाना है अविनाशी खुशी। तो खुशी का खजाना सहज स्वतः प्राप्त होता है। पांचवा, संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मण परिवार के भी संपर्क में आते हो, सेवा के भी संबंध में आते हो। तो संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिला है? सबके संपर्क में आते हो तो कौन सा दुख खजाना मिलता है? सर्व की दुआओं का खजाना मिलता है। ये दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है, जो सर्व की दुआओं के खजानों से भरपूर है, संपन्न है। उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। संबंध संपर्क में आते हो, दुआओं का खजाना आपके पास है, तो उसे कभी भी पुरुषार्थ में उस आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती। पहले है माता पिता की दुआएं, और साथ में सर्व के संबंध में आने से सर्व द्वारा दुआएं। सबसे बड़े ते बड़े तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है। अगर आप बहुत तेज गति से आगे बढ़ना चाहते हो तो उसका तेज यंत्र है दुआएं। जैसे साइंस का सबसे बड़े ते बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाते, युद्ध नहीं करनी पड़ती, सहज योग युक्त, युक्ति युक्त हर कर्म बोल संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसा ये दुआओं का खजाना है। सबसे बड़ा खजाना इस संगम युग के समय का खजाना है। ऐसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन जो खजाने सुनाए, सिर्फ इन खजानों को भी अपने अंदर समाने की शक्ति धारण करो, तो सदा ही संपन्न होने के कारण जरा भी हलचल नहीं होगी। हलचल तब होती है जब खाली है। भरपूर आत्मा कभी हिलेगी नहीं। तो इन खजानों को चेक करो कि सर्व खजाने स्वयं में समाये हैं। इन सभी खजानों से भरपूर हो, वह कोई में भरपूर हो, कोई में थोड़ा अभी भरपूर होना है। खजाने मिले तो सभी को है ना। एक द्वारा एक जैसे खजाने सभी को मिले, अलग अलग तो नहीं बांटा है ना। एक को लाख, दूसरे को करोड़ दिया हो, ऐसे तो नहीं है ना। लेकिन एक है सिर्फ लेने वाले, जो मिलता है लेते भी हैं, लेकिन मिला और खाया पिया मौज किया
और खत्म किया। मिला, खाया पिया, मौज किया, खत्म किया। और दूसरे हैं जो मिले हुए खजानों को जमा करते, खाया पिया, मौज भी किया और जमा भी किया। और तीसरे हैं जमा भी किया, खाया पिया भी, लेकिन मिले हुए खजाने को और बढ़ाते जाते हैं। बाप के खजाने को अपना खजाना बनाए बढ़ाते जाते। तो देखना है कि मैं कौन हूं, पहले नंबर वाला, दूसरे व तीसरे नंबर वाला। क्लियर? पहला नंबर समझ आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। एक है सिर्फ लेने वाले, जो मिलता है लेते भी हैं, लेकिन मिला और खाया पिया, मौज किया और खत्म किया। और दूसरे हैं जो मिले हुए खजाने को जमा करते, खाया पिया, मौज भी किया और जमा भी किया। और तीसरे हैं जमा भी किया, खाया पिया, लेकिन मिले हुए खजाने को और बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो बाप के खजाने को अपना खजाना बनाए बढ़ाते जाते। तो देखना है कि मैं कौन हूं, पहले नंबर वाला जिसे मिला खत्म किया, दूसरे नंबर वाला जिसे मिला थोड़ा जमा भी किया, तीसरे नंबर वाला मिला, जमा भी किया और बढ़ाया भी। जितना खजाने को स्व के कार्य में व अन्य की सेवा के कार्य में यूज करते हो, उतना खजाना बढ़ता है। खजाना बढ़ाने की चाबी है एक, यूज करना। पहले अपने प्रति, अगर आप खजाने को बढ़ाना चाहते हो तो यूज करना आना चाहिए। पहले अपने प्रति, जैसे ज्ञान के एक एक रतन को समय पर अगर स्व प्रति यूज करते हो तो खजाना यूज करने से अनुभवी बनते जाते हो। जो खजाने की प्राप्ति है वह जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है। माना हमें जो खजाना मिला है, आपने उसको यूज भी किया है, अब यूज करने से आपका अनुभव जमा हुआ है, तो आप अनुभव की अथॉरिटी बन जाते। तो अथॉरिटी का खजाना ऐड हो जाता है। एक और खजाना ऐड हो गया, वो कौन सा? अथॉरिटी का। तो बढ़ गया ना। सिर्फ सुनना और बात है। सुनना माना लेना नहीं है कि आपने सुन लिया तो आपको मिल गया। समाना और समय पर कार्य में लगाना, यह है लेना। आपने उस खजाने को समाया और फिर उसे समय पर यूज किया, इसका मतलब आपने लिया। सुनने वाले क्या करते और समाने वाले क्या करते, दोनों में महान अंतर है। सुनने वालों का बाप दादा दृश्य देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण व विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं कि बाप दादा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ये पॉइंट्स दी हैं। बाबा ने कहा है जब भी विघ्न आएगा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तो पॉइंट्स याद करते हैं, पर उस पॉइंट का स्वरूप नहीं बन पाते ना, कि बाबा ने कहा है ये विघ्न आएगा तो ये पॉइंट्स हैं। क्लियर? ऐसे करना है, ऐसा नहीं करना है, रिपीट करते हैं, याद करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। एक तरफ पॉइंट रिपीट करते रहते, दूसरी तरफ वशीभूत भी हो जाते हैं। बाबा ने कहा है, मैं ना घबरा भी रहे अंदर से, क्योंकि वो उस पॉइंट को स्वरूप में नहीं ला पा रहे। तो एक तरफ पॉइंट रिपीट करते रहते और दूसरी तरफ वशीभूत भी हो जाते हैं। बोलते हैं ऐसा नहीं करना है, ये ज्ञान नहीं है, ये दिव्य गुण नहीं है, समाने की शक्ति धारण करनी है, किसको दुख नहीं देना है, रिपीट भी करते रहते हैं, लेकिन फेल भी होते रहते हैं। वही करते रहते हैं जिस चीज को रिपीट करते रहते हैं। अगर उस समय भी उनसे पूछो कि ये राइट है, तो जवाब देंगे राइट है नहीं, लेकिन हो जाता है।
कि उन्हें पता भी है कि ये राइट नहीं है, सही नहीं है, लेकिन हो जाता है। बोल भी रहे हैं, भूल भी रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? सुनने वाले, कि सुनकर याद रखते हैं पर याद नहीं रखते हैं। नहीं समझ आया? कि उस पॉइंट को तो रिपीट करते हैं पर उस पॉइंट में स्थित नहीं होते हैं। सुनना बहुत अच्छा लगता है, पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, लेकिन यूज करने के समय अगर शक्तिशाली पॉइंट ने विजयी नहीं बनाया, वह आधा विजयी बनाया, तो उसको क्या कहेंगे? सुनने वाले ही कहेंगे ना, कि जो पॉइंट दिया गया था उससे आप विजयी बन सकते थे, उससे आपको सफलता मिलनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिली तो फिर क्या कहेंगे? आप सिर्फ सुनने वाले थे। समाने वाले, अब समाने वाले क्या करते हैं? समाने वाले जैसे कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते जैसे कुछ था ही नहीं। समाने वाले जैसे कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते जैसे कि कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो पॉइंट उन्होंने समाया हुआ है, वो उसका स्वरूप बन गया, जैसे तो कुछ था ही नहीं। इसको कहा जाता है समाना, अर्थात समय पर कार्य में लगाना। समय परमान हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाना। जैसे कोई स्थूल खजाना है तो खजाने को स्वयं खजाना यूज नहीं करता। अब खजाना पड़ा है, वो खुद को ही थोड़ा यूज करेगा, लेकिन खजाने को यूज करने वाली मनुष्य आत्माएं हैं। अब किसी के पास धन पड़ा तो धन को इस्तेमाल करना है ना, धन थोड़ा अपने आप में इस्तेमाल हो जाएगा। उस धन को इस्तेमाल करने वाली मनुष्य आत्माएं हैं, वो जब चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती है। ऐसे ये जो भी सर्व खजाने सुनाए आपको, उनके मालिक कौन है? आप हो व दूसरे हैं? मालिक है ना। मालिक का काम क्या होता है? खजाना उसको चलाए व वो खजाने को चलाए। मालिक का क्या काम होता है? खजाना उसको चलाएगा या वो खजाने को चलाए? तो ऐसे हर खजाने के मालिक बन समय पर ज्ञानी, समय पर ज्ञानी अर्थात समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी होकर खजाने को कार्य में लगाओ। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करो सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आए। समाने की शक्ति जिस समय जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करे। ऐसे नहीं समाया तो सही लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर भी मुख से निकल गया। हमने सारा थोड़ा बताया। ऐसे नहीं समाया तो सही लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर भी मुख से निकल गया। आधा घंटा समाया और 1 सेकंड समाने के बजाय बोल दिया, तो इसको क्या कहेंगे? खजाने के मालिक व गुलाम। माना हमने इतने दिन बर्दाश्त किया और लास्ट के दिन बोल दिया। सर्व शक्तियां बाप के अधिकार का खजाना है। वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है, तो जन्म सिद्ध अधिकार का कितना नशा होता है। अब छोटा सा राजकुमार, इतना छोटा सा राजकुमार होता, क्या खजाना है उसको पता भी नहीं होगा, लेकिन वही छोटा सा थोड़ा सा स्मृति में आने से, थोड़ा सा वो स्मृति में आया, माना उसको पता चला, तो उसको कितना नशा होता है। मैं राजा का बच्चा हूं,
वहीं उसकी अथॉरिटी जागृत हो जाती है। छोटे बच्चा तो उसको पता ही नहीं है कि मैं राजकुमार हूँ या मैं राजा का बच्चा हूँ, लेकिन जैसे ही उसको स्मृति में आने से कितना नशा रहता, मैं राजा का बच्चा हूँ। तो ये मालिकपन का नशा है ना, तो खजानों को कार्य में लगाओ। कार्य में कम लगाते हो, खुश रहते हो, भरपूर है, सब मिला है, लेकिन कार्य में लगाना, उससे स्वयं को भी प्राप्ति कराना और दूसरों को भी प्राप्ति कराना, उसमें नंबरवार बन जाते हैं। नहीं तो नंबर क्यों बने? क्यों बने नंबर? जब देने वाला भी एक है, देता भी सबको एक रस है, फिर नंबर क्यों? तो बाप दादा ने देखा खजाने तो बहुत मिले, भरपूर भी सभी हैं, लेकिन भरपूरता का लाभ नहीं लेते हैं। जैसे लौकिक में भी कईयों को धन से आनंद या लाभ प्राप्त करने का तरीका आता है, और कोई के पास होगा भी बहुत धन, लेकिन यूज करने का तरीका ही नहीं आता। लॉकर में ही पड़ा हुआ, घर में फटीचर, बताओ ना, उसे यूज नहीं करना आ रहा। और घर में रहता वो फटे हाल है, और लॉकर में इतना माल है, तो उसका क्या फायदा? वही बाबा कह रहे कि लौकिक में भी कईयों को धन से आनंद या लाभ प्राप्त करने का तरीका आता है, और कोई के पास होगा भी बहुत धन, लेकिन यूज करने का तरीका ही नहीं आता, इसलिए होते हुए भी जैसे कि नहीं है। तो अंडरलाइन क्या करना है? सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, यूज करने की विधि से अब भी सिद्धि को प्राप्त करो। ये नहीं कि सब कुछ कल ही मिलना है, अब भी सिद्धि को प्राप्त करो और अनेक जन्मों की सद्गति प्राप्त करो। अब दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है, तो प्राप्त हुए वर्षे को कार्य में लगाना क्या मुश्किल है? ऑर्डर करो, ऑर्डर करना नहीं आता? मालिक को ही ऑर्डर करना आता, कमजोर को ऑर्डर करना नहीं आता। वह सोचेगा कहूं या नहीं कहूं, पता नहीं मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। अपना खजाना है ना, बाप का खजाना अपना खजाना है, या बाप का है और हमारा नहीं है? बाप ने किस लिए दिया? अपना बनाने के लिए दिया या सिर्फ देखकर खुश होने के लिए दिया? देखकर खुश हो जाओ। कर्म में लगाने के लिए मिला है। रिजल्ट में देखा जाता है कि सभी खजानों को जमा करने की विधि कम आती है, तरीका नहीं आता है। ज्ञान का अर्थ भी तो यह नहीं कि पॉइंट रिपीट करना व बुद्धि में रखना। ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान सुना दिया, ज्ञान सुना दिया, ज्ञान सुना दिया, और जब समय की बारी आई, कुछ ऐसा हुआ तो फिर खुद ही हलचल में आ गए। ज्ञान का अर्थ भी यह नहीं कि पॉइंट रिपीट करना व बुद्धि में रखना। ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको ज्ञान कहा जाता है। लिख लो, फिर मत कहना कि मैं ज्ञानी हूं या मैं अज्ञानी हूं, या मुझे ज्ञान नहीं आता, या मुझे सुनाना नहीं आता, या मुझे समझना नहीं आता। ज्ञान का अर्थ क्या है? समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको ज्ञान कहा जाता है। अगर कोई इतना समझदार भी हो और समय आने पर बेसमझी का कार्य करे, तो उसको ज्ञानी कहेंगे। बड़ा समझदार है, माना बातें बड़ी अच्छी करता था, लेकिन जैसे ही समय आया
जब वो उस ज्ञान की जो बातें करते थे उसको यूज करने का, और उस समय वो बेसमझी का कार्य करे तो उसको ज्ञानी कहेंगे। और समझदार अगर बेसमझ बन जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? बेसमझ को कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन समझदार को सभी इशारा देंगे कि ये समझदार ही है, ऐसे कहेंगे। देखो जो बेसमझ होगा उसे कहेंगे कि अरे उसे तो पहले ही समझ नहीं है ना, आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन अगर जो समझदार होगा और वो कोई ऐसी बेसमझी का काम करे तो उसे कहे ये कोई समझदारी है जो आप कर रहे हो, सभी उसी को बोलेंगे। तो ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना, अर्थात हर समय, हर कार्य, हर कर्म में समझ से चलना। तो ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना, अर्थात हर समय, हर कार्य, हर कर्म में समझ से चलना। समझा? तो आप महान समझदार हो ना। ज्ञानी तू आत्मा हो या ज्ञान सुनने वाली तू आत्मा हो, ज्ञानी तू आत्मा हो या ज्ञान सुनने वाली तू आत्मा हो, चेक करो कि ऐसे ज्ञानी तू आत्मा कहां तक बने हैं। प्रैक्टिकल कर्म में, बोलने में। ऐसे तो सबसे हाथ उठवाओ तो सब कहेंगे हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, कोई नहीं कहेगा कि हम राम सीता बनेंगे। लेकिन कोई तो बनेंगे ना, सभी कहेंगे हम विश्व महाराजा बनेंगे। अच्छा है, लक्ष्य ऐसा ही ऊंच रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ लक्ष्य तक नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान हो। लक्ष्य हो विश्व महाराजन, और कर्म में एक गुण या एक शक्ति भी ऑर्डर नहीं माने तो वह विश्व का महाराजा कैसे बनेंगे? अपना ही खजाना अपने ही काम में नहीं आए तो विश्व का खजाना क्या संभालेंगे? इसीलिए सर्व खजानों से संपन्न बनो और विशेष वर्तमान समय यही सहज पुरुषार्थ करो कि सर्व से, बाप दादा से हर समय दुआएं लेते रहो। कर्म ही ऐसा करो, संकल्प भी ऐसा करो, सब चीजें ऐसी करो जो सर्व से दुआएं मिले, बाप दादा से दुआएं लेते रहे। दुआएं किसको मिलती हैं? जो संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करे। देखो आप कोशिश करोगे सबको संतुष्ट करें, लेकिन जो खुद ही संतुष्ट नहीं है वो क्या संतुष्ट करेगा किसी को? जो संतुष्ट रहे सबको संतुष्ट करे। जहां संतुष्टता होगी वहां दुआएं होगी। और कुछ भी नहीं आता हो कोई बात नहीं, भाषण नहीं करना आता है कोई बात नहीं, सर्व गुण धारण करने में मेहनत लगती हो, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो, उसको भी छोड़ दो। लेकिन एक बात यह धारण करो कि दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है। यही कर ले, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। करके देखो, करके देखो। एक दिन अमृत वेले से लेकर रात तक यही कार्य करो। दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। और फिर रात को चार्ट चेक करो, सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत रही। और कुछ भी नहीं करो, लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो। इसमें सब आ जाएगा। दिव्य गुण, शक्तियां आप ही आ जाएंगी। कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी है, तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति होगी ना। सहनशीलता का गुण होगा ना। अंडरस्टूड है? क्लियर हुआ कि माना आप यही कर्म कर लो। चलो, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। आप ना गुणों की तरफ ध्यान दो ना शक्तियों की तरफ। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप यही कर लो। अगर आप ऐसा करोगे
तो भी आपके अंदर ये वाले गुण और ये शक्तियां ऑटोमेटिकली प्रत्यक्ष हो जाएंगी। दुआएं लेना और दुआएं देना ये बीज है, इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है। इसकी विधि है, 2 शब्द याद रखो, बहुत वंडरफुल है। 2 शब्द याद रखो, आपने माना सब कुछ भूल जाना, बस यही याद रखो, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। और 2 शब्द याद रखो, एक है शिक्षा, दूसरी है क्षमा, रहम। एक है शिक्षा, दूसरी है क्षमा, रहम। तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हो, बहुत करते हो, एक दूसरे को शिक्षा ही देते रहते हो, शिक्षा ही देते रहते हो, क्षमा करना नहीं आता। बहुत विशेष पॉइंट है, बहुत ज्यादा ही विशेष है ये, इसको अंडरलाइन करो, क्योंकि शिक्षा देनी हर ब्राह्मण को आती है, सच्चाई है वैसे ये तो, हर एक को आती है शिक्षा देनी, हर एक शिक्षक भी है, माना बाप समाज शिक्षक भी है। लो 7 डेज कोर्स कराओ, शिक्षक बन गए, आप बन गए शिक्षक। क्षमा करना नहीं आता, समझे कि मुरली बहुत सहज है, बहुत सिंपल शब्दों में है, अगर आप उस स्वरूप से सुनोगे तो आपको समझ आएगी कि बाबा कह क्या रहे हैं। ठीक है, तो एक है शिक्षा और दूसरी है क्षमा, रहम। तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हो, क्षमा करना नहीं आता, तो क्षमा करनी है। क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। तो क्षमा करनी है, क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। शिक्षा देते हो तो क्षमा भूल जाते हो, लेकिन क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः आ जाएगी। शिक्षक बनना बहुत सहज है, सप्ताह कोर्स के बाद ही शिक्षक बन जाते हैं। किसी को भी सप्ताह कोर्स कराते हो तो उसके शिक्षक बन जाते। तो क्षमा करनी है, रहम दिल बनना है, सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है। क्षमा करेंगे, अभी से यह संस्कार धारण करेंगे, तब ही दुआएं दे सकेंगे। और अभी से दुआएं देने का संस्कार पक्का करेंगे, तभी आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। चित्रों के सामने जाकर क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं ना, दुआ करो, मर्सी दो, रहम करो हम पर। आपके जड़ चित्रों से जब दुआएं मिलती हैं तो चैतन्य में आत्माओं से कितनी दुआएं मिलेंगी। दुआओं का खजाना माना अखुट खजाना बाप दादा से हर कदम में मिल रहा है। लेने वाला लेवे। आप देखो, अगर श्रीमद् परमान कोई भी कदम उठाते हो तो क्या अनुभव होता है आपको? माना आपने ना श्रीमद् का हाथ पकड़ा, आप श्रीमद् पर चले, तो आपको क्या फील होता है? बाप की दुआएं मिलती है ना, वाह बच्चे वाह, बाबा कहता है ना दिल से, बाप की दुआएं मिलती है ना। और अगर हर कदम श्रीमत पर चलो तो हर कदम में कितनी दुआएं मिलेंगी, दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। कोई भल क्या भी देवे। अब ज्यादातर बात क्या होती है कि हम तो करते हैं लेकिन सामने वाला ऐसा है। बाबा कहते कोई भल क्या भी देवे, लेकिन आप उसको दुआएं दो। चाहे कोई क्रोध भी करता है, उसमें भी दुआएं हैं आपके लिए। आप कहेंगे हैं ऐसे कैसे? अभी सुनाते हैं। किसी ने क्रोध किया, ओके, क्रोध में दुआएं हैं कि लड़ाई है? अरे लड़ाई है क्रोध में तो, सोचो सोचो, क्रोध में दुआएं हैं कि लड़ाई है? प्रश्न है बाप दादा का बच्चों से। जब आप सुनोगे ना तो आपको बड़ा वंडर लगेगा, सच में दुआएं ही हैं। क्रोध में दुआएं हैं कि लड़ाई है? चाहे कोई कितना भी क्रोध करता है, लेकिन आपको याद दिलाता है, आपको याद दिलाता है कि मैं तो परवश हूं।
लेकिन आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो। बात समझ में आई? क्योंकि जो क्रोध कर रहा है वो आपको ये बता रहा है मैं क्रोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं परवश हूं, आप मत करना क्योंकि आप तो मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो बताओ, दुआएं नहीं मिली? बहुत बड़ी बात है, बहुत विशेष, बहुत सिंपल शब्दों में बहुत गहराई है। ध्यान दोगे तो हर बात समझ में आएगी। तो चाहे कोई कितना भी क्रोध करता है लेकिन आपको याद दिलाता है कि मैं तो परवश हूं लेकिन आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तो दुआएं मिली ना? तो दुआएं मिली ना? याद दिलाया उस आत्मा ने कि आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, आप शीतल जल डालने वाले हो। तो क्रोधी ने दुआएं दी ना? वे क्या भी करे, क्रोधी क्रोध करे, कुछ भी करे, लेकिन आप उससे दुआएं लो। सुनाया ना? गुलाब के पुष्प में भी देखो कितनी विशेषता है, कितनी गंदी खाद से, बदबू से खुद क्या लेता है? खुशबू लेता है ना। गुलाब का पुष्प बदबू से खुशबू ले सकता है, माना उसने क्या अडॉप्ट किया? उस खाद से खुशबू अडॉप्ट की ना। और आप क्रोधी से दुआएं नहीं ले सकते? विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनना चाहिए या आपको बनना चाहिए? माना सोचो, गुलाब का फूल इतनी बड़ी विशेषता अडॉप्ट कर पा रहा है, अब ये विश्व महाराजन गुलाब के फूल ने बनना ही आपने? विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनना चाहिए या आपको बनना चाहिए? गुलाब का फूल तक खाद से, बदबू से ये दुआ लेकर खुद में खुशबू भर रहा है, और आप कोई क्रोध करता है खुद भी क्रोधी बन जाते हैं। है ना? सिंपल से शब्दों में गहरी बात। विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनना चाहिए या आपको बनना चाहिए? ये कभी भी नहीं सोचो कि यह ठीक हो तो मैं ठीक हूं, यह सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हूं। कभी सागर के आगे जाकर कहेंगे, हे लहर आप बड़ी नहीं छोटी आओ, टेढ़ी नहीं सीधी आओ। यह संसार ही सागर है, ये संसार भी तो सागर है। सभी लहरें ना छोटी होंगी, ना टेढ़ी होंगी, ना सीधी होंगी, ना बड़ी होंगी, ना छोटी होंगी। तो ये आधार नहीं रखो कि वो बदले तो मैं बदलूं, ये सिस्टम बदले तो मेरा बदले, ये हो वो हो। ये आधार नहीं रखो, ये ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं। तो परिस्थिति बड़ी या आप बड़े? बाप दादा के पास तो सब बातें पहुंचती है ना, यह ठीक कर दो तो मैं भी ठीक हो जाऊं बाबा, इस क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं बाबा, इस खिटपिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाएगा बाबा। ऐसे रूढ़ियां नहीं करना। आपका स्लोगन ही है, बदला ना लो बदल कर दिखाओ। ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको तो बदलना ही पड़ेगा, परंतु पहले स्व को बदलो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन व अन्य का परिवर्तन, या अन्य के परिवर्तन से स्व परिवर्तन है। स्लोगन रोग तो नहीं बना दिया है ना, स्लोगन को रोग तो नहीं बना दिया है। क्या करेंगे? स्व को बदलेंगे या दूसरे को बदलने में समय गंवाएंगे? चाहे 1 वर्ष भी लगा कर देखो, 100 को नहीं बदलो और दूसरों को बदलने की कोशिश करो, चलो कर लो, 1 वर्ष लगा के देख लो आप। समय बदल जाएगा लेकिन ना आप बदलेंगे ना वो बदलेगा। समझा? सर्व खजानों के मालिक बनना अर्थात
समय पर खजानों को कार्य में लगाना। अच्छा, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाले, बढ़ाने वाले ज्ञानी तो आत्माएं बच्चों को, सर्व खजानों के मालिक बन समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, हर शक्ति हर गुण की अथॉरिटी बन स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को, सदा दुआओं के खजानों से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साइंस के साधन जो आप लोगों के काम आ रहे हैं, ड्रामानुसार उन्हें भी टच तभी हुआ है जब बाप को आवश्यकता है। ये हमने देखा है, जब जब जरूरत पड़ी है तभी वो साइंस के साधन उस गति से आगे बढ़े हैं, जब बाप को आवश्यकता है। लेकिन ये साधन यूज करते हुए उनके वश नहीं हो जाओ। कभी कोई साधन अपनी ओर खींच ना ले। मास्टर क्रिएटर बनकर क्रिएशन से लाभ उठाओ। अगर उनके वशीभूत हो गए तो वे दुख देंगे। इसीलिए साधन यूज करते भी साधना निरंतर चलती रहे। भले आप साधनों का इस्तेमाल करिए, लेकिन आपकी साधना निरंतर चलती रहे। आज का स्लोगन, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन